मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चलने जा रहा है ऑडियंस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है। देखिए ऑडियंस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आरएम कोड है। आरएम कोड आप लोग जानते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाफ ईयरली पेपर है आप लोग का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। देखिए ये पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए। जो पेपर का नाम है वाणिज्यिक अध्ययन, ठीक है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है आपका वाणिज्यिक अध्ययन वाला पेपर है, ठीक है। वाणिज्य अध्ययन का पेपर में बढ़ते हैं डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर पेपर बहुत मस्त है, बहुत ही जानदार है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और ये आरएम कोड जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट का आरएम कोड अगर मिल जाए तो बहुत ही जानदार समझ लीजिए, क्योंकि आरएम कोड और आरएम के कोड जो होता है मैक्सिमम विद्यालयों के सेंटर पर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पेपर आपका स्टार्ट होता है डिस्टेंस, तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है आपका। पहला देखिए प्रश्न क्या है, प्रबंध का सार क्या होता है। प्रबंध का सार क्या होता है? समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा समन्वय। समन्वय जो होता है वो प्रबंध का सार होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रबंध की प्रकृति क्या है? जन्मजात प्रकृति, अर्जित प्रकृति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, प्रबंध की जो प्रकृति होती है वो जन्मजात प्रकृति भी होती है और अर्जित प्रकृति भी होती है, नहीं दोनों प्रकार से देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है? प्रबंध का जो होता है पहला कार्य वो क्या होता है? नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वय, संगठन। तो देखिए प्रबंधन का पहला कार्य जो होता है डिस्टेंस वो होता है नियोजन, यानी किसी भी चीजों को नियोजित करना, वो प्रमुख कार्य होता है वो प्रबंधन का, ठीक है। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बोलते हैं? प्रबंध एक है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, प्रबंध जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ दोनों जो ऑप्शन होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट में शेयर, कि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ मिलकर डिस्टेंस, और फैलाइए इसे, ताकि डीजे सर चैनल जो है वो भी अपनी एक मुकाम पर पहुंच सके, और ज्यादा ज्यादा संख्या में जो विद्यार्थी हैं इस चैनल से लाभान्वित हो सके। और यदि आपके साइंस साइड के फ्रेंड है तो डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर उनको जरूर भेजिए, बताइए कि आपके पूरा समाधान उस पर दिया जाएगा। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, उपभोक्ता के प्रति। तो देखिए डिस्टेंस, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है सभी के प्रति। यदि आपके यहाँ करने वाले कर्मचारी जो कार्य हैं उनके लिए, उनके भी चीजों को जो है पूरा, उनके प्रति भी उत्तरदायित्व को निभाना, उपभोक्ता नहीं है तो उनके प्रति भी उत्तरदायित्व को निभाना, सरकार के प्रति जो उनके मूलभूत उत्तरदायित्व बनाए गए उसके प्रति भी वो सजग रहे। तो सभी के प्रति जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। सातवां देखिए प्रश्न क्या है? प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, समपूर्ण, व्यवहारिक। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर संपूर्ण जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए क्या है? हेनरी फयोल था। हेनरी फयोल था। हेनरी फयोल क्या था? समाज वैज्ञानिक था, खनन इंजीनियर था, या फिर लेखाकार था, या फिर उत्पादन इंजीनियर था। तो देखिए डिस्टेंस, हेनरी फयोल जो था वो एक खनन इंजीनियर के रूप में था। इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे, लेकिन डिस्टेंस लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, उसको आप लोग जबरदस्त तरीके से करते चलिए। नवा देखिए प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913, 1832, 1903, 1906। नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस देखिए 1903 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1903 में। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण क्या है? 25%, 50%, 75% या फिर 80%। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा 75% जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है। एक प्रश्न देना आपके लिए नहीं अनिवार्य रहता है, किससे आप कमेंट्स में जुड़े रहे डिस्टेंस, और कमेंट्स पे राय जरूर देते चले। परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। कौन सी मजदूरी दी जाती है? कम दी जाती है, या फिर अधिक दी जाती है, या फिर अधिकतम दी जाती है, या फिर न्यूनतम दी जाती है? तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जो है जरूर दीजिएगा। 12वां देखिए प्रश्न क्या है? नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, जुलाई 1992 में, जुलाई 2001 में। तो नवीन आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी डिस्टेंस वो जुलाई 1991 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1991 में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां देखिए प्रश्न क्या है? भारत में उदारीकरण की नीति रही, सफल रही,
असफल रही, पूर्णतः असफल रही, या फिर कोई नहीं। देखिए उदारीकरण की जो नीति था एडिशंस वो भारत में देखा जाए तो सफल रहा। तो 93वें प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर 14वें प्रश्न को देख लेते हैं एडिशंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न टोटल हैं आप लोगों के, और यहाँ से प्रश्न देखने को मिल भी सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है एडिशंस, तो 20 प्रश्नों का है ये सीरीज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति के अंग कौन है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या फिर ये सभी। तो देखिए दोस्तों, नई आर्थिक नीति में जो है वो उदारीकरण को भी शामिल किया गया, वैश्वीकरण को भी शामिल किया। वैश्वीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व का एकीकरण, और निजीकरण को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ना, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां देखिए क्या है, अच्छी योजना होती है, खर्चीली होती है, समय लेने वाली होती है, लोचपूर्ण होती है, या फिर संकीर्ण होती है। देखिए डिस्टेंस, अच्छी योजना जो होती है वो लोचपूर्ण होती है। ठीक है ना, लोच, मांग की लोच सुने होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए। तो देखिए डिस्टेंस, नियोजन जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नियोजन को जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियोजन बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये भविष्य के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखिए प्रश्न क्या है, नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है, यह कथन किसका है? नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है, यह किसका कथन है? न्यूमैन का है, हर्ले का है, एलन का है, या फिर टेरी का है? तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पकड़ने का जो पिंजरा है यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है, तो ये एलन का कथन है। किसका है? एलन साहब ने इस बात को कहा हुआ था। नियोजन होता है, नियोजन कैसा होता है? 18वां नंबर का प्रश्न है, नियोजन कैसा होता है? अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है, या फिर सभी के लिए? तो नियोजन जो होता है डिस्टेंस वो सभी के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? सभी के लिए। नियोजन जो होता है वो सभी के लिए होता है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नियोजन प्रबंध का चरण क्या है? नियोजन प्रबंध का चरण क्या है? प्रथम, मध्यम, अंतिम, या फिर वैकल्पिक? तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। प्रथम, प्रथम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20वां देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से नीतियों की विशेषता कौन सी है? निम्न में से नीतियों की विशेषता कौन सी है? लिखित, सरल और स्पष्ट, नीतियों उद्देश्य नहीं, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस, लिखित जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न में करा दे रहा हूँ, ये अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग का जैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग अगर फीडबैक अच्छा मिला हम लोगों को तो निश्चित तौर पर जो अति लघु लघु पर मैं आपको काम करूंगा, उसके लिए बाद में स्टडी जब कराया जाएगा तो आपको पूरे चैप्टर में जब पढ़ाया जाएगा जब आपको, तो फिर क्लास वाइज जो है चीजें जो है आप लोग को जो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस जो है आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जब बढ़ते हैं तो प्रबंधन का अर्थ बताइए, समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए। और प्रबंध एक सतत प्रक्रिया कैसे है, सहयोग की भावना क्या है, थकान अध्ययन किसे कहते हैं, ये पूरा पूरा देखिए। इसी तरीके से निजीकरण क्या है, ये सही प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होती है तो डीजे से चलो फिर आपके साथ तो है ही। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में भी देख लीजिए इन प्रश्नों को। तो ये सभी थे प्रश्न आप लोगों के व्यवसायिक अध्ययन के चैप्टर जो है आप लोग का वाणिज्यिक अध्ययन भी जिसे हम लोग कहते हैं। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।